महाशक्ति की उपासना का महापर्व चल रहा है और गरबा पर ये स्पेशल बुलेटिन लेकर हम आपको पहुंचे हैं दिल्ली के निर्वाण विहार से। यहाँ पर देखिए कितनी भव्य तैयारी यहाँ पर की गई है। भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पंडाल को देखिए कितनी खूबसूरती से सजाया गया है और चारों तरफ ये रंग बिरंगी रोशनी और भक्त यहाँ पर माँ की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, माँ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन का आधार माँ भवानी जगत जननी जो हमारे जीवन का आधार है, उनकी स्तुति करने के लिए इसी केंद्र के चारों तरफ देखिए किस तरीके से गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जोश, उत्साह, उमंग एकदम सातवें आसमान पर है। और यहाँ पर देखिए सुबह से लेकर शाम तक भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र में हर एक संभव कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और साथ ही भक्त भी आए हैं। कहाँ से आए हैं आप, कितना उत्साह? आप दिल्ली से ही रहती हूँ, दिल्ली में ही रहती हूँ मैं, यही गुजरात बिहार में ही रहती हूँ। आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली ओनली, दिल्ली से है। कितनी तैयारी कितने दिनों से की आप? ये बहुत ही अमेजिंग है, वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक डांडिया है पूरे दिल्ली का। माता रानी की बहुत बहुत ज़्यादा मान्यता है। एंड एज यू कैन सी द क्राउड इज अमेजिंग एंड रियली फुल ऑफ स्पिरिट। बेटा आप क्या बोलोगे? जय माता दी। व्हाट इज योर थिंग? कैसा लगा? देखिए हर भक्त अपनी अपनी तरीके से माँ की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए हर एक वर्ग में गजब का उत्साह, पूरे सज संवर कर आए हैं। क्या इस बार आप कहना चाहूंगी? I would like to say that you're standing at the most authentic society of Delhi and we have the most original garbas as per the colony of Gujarat. क्या खास है इस बार? यहाँ का नवरात्रि is the most authentic नवरात्रि there is. It's so simple, it's so easy, it's so authentic, it's always a good time. तो यहाँ पे कैमरा पर्सन शिव से कहूँ कि विजुअल्स दिखाते रहिए। उत्साह देखिए, गजब का उत्साह है क्योंकि इन दिनों भक्त जो है उपवास पे रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऊर्जा एकदम सातवें आसमान पर है। आप बताइए क्या कोशिश आप माँ को प्रसन्न करने के लिए? तो मैं 40 की होने वाली हूँ खुद। इमेजिन ये यहाँ पे 40 साल से भी ज्यादा से हो रहा है एंड इट इज प्योर गुजराती म्यूजिक। एज यू सी देयर इज नॉट इवन अ सिंगल हिंदी सॉन्ग हियर एंड यू कैन सी इट्स सो ब्यूटीफुल, सो कलरफुल, सो वाइब्रेंट। आई डोंट थिंक एनीवेयर इन दिल्ली दिस हैपेंस। इट्स सो ऑथेंटिक। सो दिस इज गुजरात बिहार फॉर यू गाइस। बिल्कुल, दिल्ली में ऊर्जा एकदम चरम पर है। यहाँ पर हमने श्रद्धालुओं से भी बातचीत करके दिखाया कि कितना गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। भोपाल से सुमित और जबलपुर से संजीव और साथ ही रायपुर से जुल्फिकार हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले भोपाल में चलते हैं। सुमित, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए जरा भोपाल में किस तरीके से आज शाम का उत्साह, उमंग देखने को मिल रहा है माँ के प्रति? सबसे पहले दीपिका, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है और पूरे भोपाल में नवरात्रि की धूम चारों तरफ दिखाई दे रही है। आज मैं हूँ जमुरी मैदान में, जहाँ भोजपाल गरबा महोत्सव चल रहा है और जहाँ काफ़ी लंबी तादाद में लोग गरबा के लिए आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ हर उम्र के लोग आपको दिख जाएंगे। आपको 3 साल से लेकर यूथ और 60 से 70 साल के लोग यहाँ गरबा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई ना कोई ड्रेस कोड में आया है। कोई शिवजी बनकर आया है, कोई शेर बनकर आया है, कोई बंगाली बन के आया है, कोई राजस्थानी बनकर आया है और कोई अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आया है, कोई अपने परिवार के साथ आया है। इसके अलावा आप ये पीछे देख सकते हैं कि अभी हालांकि अभी ये गरबा महोत्सव अभी जस्ट अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि अभी 5 मिनट पहले अभी दुर्गा माँ की आरती हुई है। अब यहाँ जो लोग गरबा करने के लिए आए हुए हैं बस पूरी अपनी तैयारी में कि वो बस आएंगे और फ्लोर में धूम मचा देंगे। और इसके अलावा क्या है, प्रॉपर जो गरबा करने आए हुए हैं उनके लिए प्रॉपर खाने की व्यवस्था भी की गई है कि अगर लेट जाता है या तो कोई डिनर करके नहीं आया तो उनके लिए भी खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल में हर साल गरबा महोत्सव में कोई ना कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आता है। जैसे कि कल दीपिका सिंह, जो कि टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है, वो आई थी, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ गरबा किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे सीधा दर्शकों को रायपुर लिए चलते हैं। रायपुर में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या छटा यहाँ पे
श्रद्धालु बिखेर रहे हैं मां की उपासना में। जुल्फिकार। देखिए यहाँ पे आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन हम ऊर्जा और शक्ति का संचार कितने चरम पर है ये हम महसूस कर सकते हैं। हम दोबारा हम जुल्फिकार से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हम जबलपुर लिए चलते, जहाँ से संजीव चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, संस्कार ढानी में किस तरीके से आज के शाम के उत्सव को मनाया जा रहा है, कैसा उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है? दीपिका, इस समय हम कच्छ पाटीदार समाज, जो वास्तविक गरबा करने वाले लोग हैं, जिनके लिए गरबा नृत्य नहीं है, माता की आराधना है, यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो महिलाएं हैं काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन अगर सही कहा जाए तो गरबा इनके ब्लड में होता है। इस समाज में किसी अन्य लोगों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है, पर जो सामाजिक लोग होते हैं वो पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ, पूरे परंपरा के साथ गरबा करते हैं। क्या किस तरीके से आप लोग इस गरबा महोत्सव को मनाते हैं? यहाँ पे हम लोग तकरीबन 70 साल से हम धार्मिक तरह से गरबा का आयोजन करते हैं, और हम यहाँ सारे मिलके बूढ़े बुजुर्ग सब एक पारिवारिक परिवार की तरह से हम माता जी की अर्चना करते हैं, और हम नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं। तो ये बताइए कि आप लोग इस त्यौहार को माता की आराधना के रूप में मनाते हैं, ऐसा बताएंगे? जी हाँ, ये हमारा क्या है, पारंपरिक एक गरबे का है। माता जी को हम क्या प्रसन्न करते हैं, और वो हमारे इस 9 दिन के गरबा के रात में वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती है, और हमें निरोगी काया रहे और सब शांति और आनंद पूर्वक सब जीवन यापन करें। आप बताइए, कितना उत्साह है आप लोगों के बीच में इस गरबा महोत्सव में? बहुत उत्साह रहता है। हमारे साल भर का ये सबसे मेन त्यौहार रहता है, और हम लोग इतनी शालीनता और पारंपरिक तरीके से हम लोग ये उत्सव मनाते हैं। हर साल हमारे यहाँ इस तरह से ही उत्सव मनाया जाता है, और सभी के दिलों में साल भर से इस त्यौहार का इंतज़ार रहता है, कि एक इंतज़ार रहता है कि कब नवरात्रि आए, और हम कब इनकी तैयारियाँ चालू ही रहती साल भर से सब लोगों की। और बहुत उत्साह के साथ हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं माँ का, और सभी जागरण भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, और पारंपरिक तरीके से गरबा भी करते हैं। ये जो बीच में हम देख रहे हैं कुछ धुनी लगाई गई है, तो ये क्या है माता की आराधना? रायपुर की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश हमारे सहयोगी से हम कहते हैं कि जुल्फिकार, आप भी बताइए जरा, क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वहाँ से, किस तरीके से उत्साह उमंग लोगों में देखने को मिल रहा है? जैसा कि पूरे देश में है, वैसा भी रायपुर में भी तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ कि लोग माँ की भक्ति में लीन हैं और गरबा रास और करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि कितने रंग बिरंगे परिधान में यहाँ पर युवतियाँ और युवक पहुँचे हुए हैं और माँ की आराधना में लगे हुए हैं, क्योंकि लंबे समय से लोगों को इंतज़ार रहता है कि कब नवरात्र आए और उस नवरात्र के वक्त वो गरबा करने पहुँचे। तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पर आयोजन किए जाते हैं, यहाँ पे भी आयोजन हुआ है। कुछ लोग हैं माँ की भक्ति में लीन है, हम बात करते हैं। कितना इंतज़ार रहता है आप? काफ़ी इंतज़ार रहता है, पूरा साल भर इंतज़ार करते हैं, तब ये दिन आता है। और माता रानी का ये 9 दिन हम लोगों को माता रानी का जैसे 9 रूप होते हैं, उसी तरह से हम लोगों को भी ये एहसास कराता है कि हम बहुत सारे रूपों में, बहुत सारे हम लोग अपनी लाइफ में काम कर सकते हैं। तो एक औरत ही है जो अलग अलग, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक टीचर के रूप में, और पूरे समाज को एक नई दिशा देने के रूप में काम कर सकती है। अच्छा, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, थोड़ा सा यहाँ पे पानी भरा, फिर भी उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह जबरदस्त है। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा संकट है, लेकिन माता के आगे, माता तो अपने बच्चों के लिए कई रूप लेके आती है, तो हम लोग उनके आगमन के लिए, उनकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, माँ को खुश करने के लिए, माँ की आराधना के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे।
हालांकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से बिल्कुल ये तस्वीरें हम अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो या फिर छत्तीसगढ़ की या फिर देश की राजधानी दिल्ली की हो। पूरे देश में इस वक्त एक ही छठा देखने को मिल रही है। हर एक वर्ग, अभी हमने कुछ देर पहले दिखाया, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, सब माँ की रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। माँ की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, माँ को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। और देखिए यहाँ पे चाहे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे से लेकर यहाँ पे हर एक वर्ग में महिलाएं हो पुरुष हो, एक ही रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और कोशिश यही की जाती है कि इन 9 दिनों में किसी भी तरीके से माँ को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको अपनी मांगे मनवाने के लिए हर संभव कोशिश यहाँ पे की जाती है श्रद्धालुओं के द्वारा। देखिए सच संवरने के लिए ये गरबा एक नृत्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी इसे कहा जाता है। और साल भर इंतजार करते हैं कि इस दिन का, इस पर्व का आ जाए और पूरी एनर्जी और हर संभव कोशिश यहाँ पे की जाती है ताकि माँ को प्रसन्न किया जाए। और यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरत महिलाएं यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या खास रहता है, इतना ऊर्जा उत्साह उपवास के बावजूद कैसे बना रहता है? गरबा ऐसा है कि जितनी भी गुजराती की ब्लड में होता है एंड जब बीट आता है एंड बीट बजती है तो इट्स अ ब्लड, आई थिंक वी गॉट मैड। थैंक यू सो मच। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जरा जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पर, क्योंकि देखिए खाली नृत्य नहीं होता है, ये एक उपासना का पर्व भी होता है कि कैसे इस माँ के चरणों में अपनी क्या खास रहता है, माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कोशिश करते हैं? आपकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही मुझे। माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कोशिश करते हैं? अभी क्या कोशिश करी जाए? योर वॉइस इज नॉट क्लियर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या कोशिश करी जाए? क्योंकि म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड है, इसके बावजूद यहाँ पे आप इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर समझ सकते हैं। एक बार फिर से भोपाल ही चलते हैं। सुमित, और भी रंग दिखाइए गरबा को लेकर, और क्या क्या तस्वीरें आप वहाँ से दिखा पा रहे हो भोपाल से? दीपिका जी, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन मेरे से? अभी हाल ही गरबा चालू हुआ है, जैसा कि मैं पहले बता चुका था कि शुरुआत दुर्गा आरती से हुई थी, जहां लोग गरबा करने के लिए आए हुए हैं, बिल्कुल फ्लोर पर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हर कोई अलग अलग ड्रेस कोड में आया है, कोई राजस्थानी कल्चर में आया है, कोई बंगाली लुक में आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि ब्रांड का ही एडवर्टाइज कर रहे हैं कि भोपाल गरबा महोत्सव। इसके साथ साथ ये क्या बोलते हैं, बिल्कुल चश्मा लगा के आप इनको देख सकते हैं। कि इसके अलावा अगर मैं आपको उस तरफ अगर लेके जाऊँ तो ये क्या बोलते हैं, बंगाली लुक में भी वहाँ कुछ गरबा करने वाले नज़र आ रहे हैं, जहाँ अब ये लोग फ्लोर पर तैयार हो चुके हैं। जी, और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को जबलपुर लिए चलते हैं। जबलपुर का भी हाल बयां करते हैं कि कैसे यहाँ पर लोग माँ की उपासना के रंग में रंगे हुए हैं, क्योंकि ऊर्जा एकदम चरम पर है। बिल्कुल, जो चारों तरफ उत्साह है, बच्चों में उत्साह है, महिलाओं में उत्साह है, और ये जो गरबा है ये इनके ब्लड में है। ये कच्छ पाटीदार समाज है जो सदैव से गरबा करते हैं, और गरबा इनके लिए नृत्य नहीं है, गरबा इनके लिए माता की आराधना का पर्व है। ये सारे बच्चे बहुत दिनों से बहुत सारी मेहनत करते हैं, और ये सब इनसे बात करते हैं। ये यूथ जो फेडरेशन है उसके अध्यक्ष हैं। भाई साहब बताइए, कितनी तैयारियां करते हैं आप लोग? हम लोग इसके लिए 15 दिन पहले से हमारा डांडिया ग्रुप पूरा बजाने से लेके गाने की पूरी तैयारी करते हैं, और हम लोग पिछले 70 वर्षों से हमारी परंपरा को
बनाए रखे हुए हैं और हमारी परंपरा और एक अनुशासन के साथ गरबा करते हैं और आने वाली जनरेशन भी हमारी इस पर्व में जुड़ती है और हम इसी तरह से माँ की आराधना करते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो पूरी उत्साह के साथ गरबा कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं और यहाँ तक कि काफ़ी सारे उम्रदराज महिलाएं भी हैं जो गरबा करने के लिए यहाँ पर आई हैं। ना तो किसी में कोई थकावट है, ना किसी तरीके का कोई उत्साह में कमी है। और मैं आपको बता दूं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, ऐसे पुरुष हैं, अभी इसके पहले पुरुषों का गरबा चल रहा था, तो वो लोग हैं जो आज नवरात्रि का उपवास रखे हैं। कई सारे लोग रात को माता रानी के आराधना के बाद अपना उपवास खोलेंगे। तो यहाँ पर ग्लैमर नहीं है, लेकिन यहाँ पर सही आराधना है। से बीच में माता रानी का एक कलश स्थापित किया जाता है, जिसमें लोग अपना गरबा के पहले और गरबा के समय उसका पूजा करते हैं, पूरा पूजन आराधना करते हैं। तो इस तरह ये जबलपुर का जो स्थल है, जबलपुर में कई सारी जगह पे गरबे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गरबा होता है वो सबसे वास्तविक गरबा होता है। और इस गरबे को देखने के लिए भी सिर्फ सामाजिक लोग आते हैं, भीड़ नहीं बुलाई जाती किसी भी तरह की, किसी तरह का कोई सिंगर नहीं बुलाए जाते, कोई तरह का नृत्य नहीं होते। जो गाने वाले यहाँ के जो सिंगर्स हैं वो भी यहीं पर जो समाज की महिलाएं हैं वही गाना गाती हैं। पूरी तरीके से वास्तविक गरबा यहाँ पर किया जाता है, पूरा वास्तविक गरबा है और इसका आनंद सब लोग लेते हैं। पूरे साल भर इंतजार करते हैं गरबा के लिए, नए कपड़े सिलाए जाते हैं, नई ड्रेस बनाई जाती है। तो इस तरह जो अभी एक राउंड और खत्म हो गया, अब फिर दूसरा राउंड शुरू होगा, तीसरा राउंड शुरू होगा। इस तरीके से लगभग 12 बजे तक गरबा लगातार चलता रहेगा। मैं आयोजक से पूछता हूँ, बड़े साहब ये बताइए कितनी मेहनत करते हैं आप? डांस की प्रतियोगिता, बिल्कुल यहाँ पे देखिए शानदार तस्वीरें संजीव जी आपने दिखाई है। एक बार फिर से भोपाल लिए चलते हैं। सुमित भी हमें इस बार कुछ शानदार तस्वीरें वहाँ से दिखाने जा रहे हैं। सुमित दिखाइए जरा तस्वीरें। दीपिका जी, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। जी दीपिका जी, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि गरबा शुरू हो चुका है और आप यहाँ ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे से बच्चे यहाँ गरबा कर रहे हैं। जहाँ एक छोटी सी बच्ची आप देख सकते हैं जो कि अपने सिर पर ये मट के लिए ये झूम रही है। इसके अलावा आप एक महिला को देख सकते हैं जो कि अपने ब्रिज की वेशभूषा में नजर आ रही है, जहाँ वो अपने सिर के ऊपर शिव जी और पार्वती जी को लिए गणपति बप्पा भी दिख रहे हैं, उनको अपने सिर पर लेकर ये नृत्य कर रही है। इसके साथ साथ आप कृष्ण जी को भी देख सकते हैं, राधा जी को भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गरबा महोत्सव में हर एक सिंगर की, मतलब हर एक जो दर्शक है वो स्टेज पे जाके अपने मनपसंद गाने बता रहा है सिंगर्स को और उनके चॉइस के हिसाब से वो गाना गा रहे हैं। इस बार खासियत ये है। और कुछ इसमें परफॉर्मर ऐसे भी हैं जो स्टेज पर जाके भी डांस कर रहे हैं और ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक बना रहा है इस गरबे का। जी तो बिल्कुल अब देखिए यहाँ पे पूरे प्रदेश के अलग अलग जगह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे भक्त माँ के रंग में उनकी उपासना करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से रायपुर में लिए चलते हैं, जहाँ से जुल्फिकार हमारे सहयोगी भी लगातार वहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जुल्फिकार, एक बार फिर से बताइए जरा कैसे भक्त माँ की स्तुति कर रहे हैं। रायपुर की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ। प्रवीण से कहूँगा, प्रवीण यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं। अभी हालांकि गरबा नृत्य चल रहा था, लेकिन अभी म्यूजिक बदला है, तो अभी तमाम जो लोग हैं वो रेस्ट कर रहे हैं और इसके बाद फिर एक बार गरबा फिर शुरू होगा। लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? ये लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा शाही नेचर के रायपुर के लोग जो है वो काफी शाही नेचर के। फिर भी हम लोगों से बात करेंगे, प्रवीण से दिखाते चले और लोगों से बात करने की लगातार
कोशिश करेंगे, क्योंकि नवरात्रि के इस अवसर पर जब गरबा का आयोजन होता है तो लोग बड़ी संख्या में आते हैं माँ को खुश करने के लिए आराधना करते हैं। आप भी राजस्थानी परिधान में आए हैं, कितना इंतजार रहता है? देखिए, गरबा जो है हिंदुओं का पारंपरिक जो नृत्य है, हम लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि गरबा का आयोजन हो और हम लोग फिर से पूरे उत्साह के साथ में अपने पूरे समितियों के साथ में, ग्रुप के साथ में इसमें शामिल हो। तो गरबा राजस्थान गुजरात से शुरुआत हुआ था और अभी पूरे भारत देश में हर्षोल्लास के साथ पूरा ये पर्व जो है रास गरबा माता रानी का आराधना का पर्व हो चुकी है। इसे पूरा भारत देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज पूरे भारत देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माँ को खुश करने के लिए, माँ की आराधना के लिए गरबा नृत्य किया जाता है। आप यहाँ पे देखें कि अब गरबा नृत्य शुरू हो चुका है। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कितना इंतजार रहता है। आप गरबा करने पहुँचे, कितना इंतजार रहता है इस दिन का? किसी और से पूछिए सर, आप बताइए, आप कितना इंतजार रहता है इस दिन का, क्योंकि हर साल बहुत ज़्यादा रहता है, एकदम ज़्यादा रहता है। आज 2 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी, यहाँ पे गीली है मिट्टी, फिर भी उसके बाद भी लोगों में जबरदस्त उत्साह है। नहीं तो जरूरी है, नवरात्रि थोड़ी बार बार आएगी, करना ही पड़ेगा। माँ को खुश करने के लिए, माँ की आराधना के लिए, हाँ, डांस करने के लिए भी, माता के लिए भी। और माँ की उपासना का ये पर्व सुबह से लेकर देर शाम तक ऊर्जा एक समान रहता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ऊर्जा लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि देखिए अमूमन लोग इन 9 दिनों में उपवास रखते हैं। हर संभव कोशिश की जाती है अपनी तरीके से माँ को प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पर देखिए अभी केंद्र में माँ विराजे हुई है, जगत जननी माँ भवानी, माँ अम्बा। हाथ देखिए यहाँ पे लोगों के थिरक रहे हैं, होठों पे एक ही उद्घोष है, जय माँ भवानी, जय माँ अम्बा। और माँ को प्रसन्न करने की हर संभव यहाँ पे कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए ये नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि माँ की उपासना का, आराधना का ये पर्व माना जाता है। जब ये पैर थिरकते हैं तो हर एक स्टेप जो है, हर एक चक्र माँ के लिए समर्पित होता है। और यहाँ पर देखिए लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आपके माँ के उपासना का कौन सा वो पर्व है? कितने सालों से आप मना रहे हैं? मैं बेसिकली सोसाइटी में रह रही हूँ 25 साल से, एंड 25 साल से ये हो रहा है। वन ऑफ द लास्ट स्टैंडिंग नवरात्रि ग्राउंड है ये। पहले इतना लार्ज स्केल पे नहीं था, पर अब आई एम श्योर द होल दिल्ली नोस दैट दिस हैपेंस इन आवर सोसाइटी। यहाँ पर देखिए तस्वीरें दिखाई, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े हर कोई पहुंचे, एक कपल है पहुंचा है। कैसे मना रही है आप नवरात्र को लेकर, कैसा उत्साह है? नवरात्र बहुत ही अच्छा उत्सव है। माता रानी की आराधना करते हैं। 9 दिन हम पूरे सज सवर के माता जी की आराधना करके हम गरबा में घूमते हैं। कितने सालों से मना रही हो आप? कैसे मनाती हो? क्या खास रहता है? मैं बेसिकली गुजरात से हूँ, मैं गुजराती हूँ। मैं बचपन से ही नवरात्रि मनाती हूँ। हम पहले गुजरात में थे, लेकिन यहाँ नोएडा में, दिल्ली में आके हम गुजराती हार में ही आते हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है नवरात्रि का। तो यहाँ पर देखिए पूरा सज सवर कर, अच्छा सजना सवरना कितना ज्यादा अहम माना जाता है? जैसे माता रानी के 16 श्रृंगार होते हैं, इसी तरह हर एक लेडीज, हर एक नारी 16 श्रृंगार करके माता रानी की आराधना करती है और सज सवज के आती है। देखिए श्रृंगार का कितना महत्व होता है, ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हर एक वर्ग के लोग पूरे श्रृंगार करके, नए वस्त्र धारण करके, अच्छे से सज संवर कर यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि जैसे जैसे रात बीतती जा रही है वैसे वैसे ऊर्जा और ज़्यादा चरम पर है। ये उत्साह देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भक्त, और सिर्फ देखिए युवा की बात नहीं बल्कि हर एक वर्ग में, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं से लेकर पुरुष, हर एक वर्ग में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और अभी यहाँ पे चाहे छोटे छोटे बच्चों की बात की जाए और युवाओं की बात की जाए, पूरा एकदम उत्साह चरम पर इस वक्त नज़र आ रहा है। क्योंकि देखिए हर बार इस साल का, इस पर्व का बड़े ही जोश के साथ उत्साह लिया जाता है। आप बहुत सज-संवर कर पहुंची है। सॉरी, आप माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत सज-संवर कर पहुंची है। यस, हाँ जी। क्या मांगा है? सॉरी, क्या मांगा है माँ से? माँ से क्या मांगा है? सब खुश रहे, घर वाले, मैं खुश रहूँ, सब खुश रहे, बस यही मांगा है। क्या
क्या कोशिश आपकी रहती है कि हर बार माँ को और ज्यादा प्रसन्न करें? माँ की भक्ति करते रहो, माँ की पूजा करते रहो, माँ का आशीर्वाद लेते रहो, बस यही मोटो है, यही करने का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सजावट, खास तौर पर देखिए आपने कैसे यहाँ पे विशेष साज श्रृंगार करके लोग पहुंचे हैं। एक बार फिर से भोपाल लिए चलते हैं, सुमित भी वहाँ से हमें शानदार तस्वीरें नजर आ रहे हैं। सुमित, दिखाइए आप तस्वीरें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गरबे की जो शुरुआत ही हुई थी, लेकिन अब जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे ही लोगों की भीड़ आती जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ गरबा देखने के लिए आए, जैसे मैं यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ, तो मतलब वो लोग गरबा देखकर बिल्कुल खुद फ्लोर पर थिरकने के लिए बिल्कुल मजबूर हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हर कोई अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आया है। ये एक राजस्थानी कल्चर में ये दिखाई दे रहा है। और ये बताइए, आप ये कब से तैयारी कर रहे थे गरबे की? ये हम लोग मैक्सिमम 25 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके लिए फिर 7 दिन का हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ। आज 3rd डे इवेंट का हमारा 25 दिन बहुत जल्दी निकल गए, पता नहीं चला हम लोगों को कैसे निकल। तो आप अकेले हैं कि आपके दोस्त वगैरह भी साथ में आए? नहीं, हम लोग का पूरा ग्रुप है। एक्चुअली हम लोग पूरे ग्रुप से 8-10 लोग आते हैं। रेलवे में हम लोग ऑफिस में, DRM ऑफिस में है, तो डायरेक्ट ऑफिस से हम लोग ने वर्कशॉप ज्वाइन करी थी। नहीं, डेली रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा भी कोई बहुत से लोग मानते हैं कि वेट रिड्यूस करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि अब 20-25 दिन पहले से हम ये सब कर रहे हैं, अपने दिन वी आर गोइंग ऑन द फ्लोर। तो ऐसा भी एक होता है कि हम वेट रिड्यूस करने के लिए भी एक तरीके से गरबा करते हैं, क्योंकि मुझे याद है मेरे कॉलेज टाइम का, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह करते थे ऐसा। नहीं, सही, आप सही बोल रहे हैं। चलिए, आपको सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ आपकी स्लो आ रही है। जी बिल्कुल, माइक के कारण। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ एक शख्स गरबा करने के लिए आए हुए हैं। वो बिल्कुल मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत से लोग अपने परिवार के सदस्य के साथ आए हैं, कुछ लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए हैं। और जो आप देख ही सकते हैं तो बिल्कुल सुमित, हमारी ये कोशिश थी कि पूरा दोनों ही प्रदेश के साथ साथ देश कैसे माँ के रंग में रंगा हुआ है, कैसे माँ की स्तुति कर रहा है, कैसे माँ की आराधना कर रहा है, कैसे माँ की भक्ति में लीन है, किस तरीके से उत्साह एकदम चरम पर है। ये तस्वीरें हमारे दिखाने की कोशिश थी दोनों प्रदेशों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली से। एक बार फिर से माँ के दर्शन के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि माँ का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे और सबका जीवन खुशहाल रहे। इसी तस्वीर के साथ यहाँ पे वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए NETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।